नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसपाल बिब्लियोफाइल। तो दोस्तों, अभी तक मैंने एनसीईआरटी के 3 चैप्टरों की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख लिए। दोस्तों, इससे पहले मैंने हिस्ट्री का फुल क्रैश कोर्स कंप्लीट करवाया था। दोस्तों, क्रैश कोर्स में ना तो ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है ना कम एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें बस उतना ही एक्सप्लेन किया जाता है जितना कि कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, उस चीज़ की भरपाई करने के लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी की किताबों को स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर होगा ये चैप्टर नंबर 4 होगा और यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे आईएएस जो टॉपर होते हैं वो भी एनसीईआरटी की किताबों को रिकमेंड करते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना और हो सके तो एनसीईआरटी की सारी किताबें आप लोग परचेज कर लें। अगर आप लोग नहीं परचेज कर सकते हैं तो दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ। आप लोग इन वीडियो को देख के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। दोस्तों, हम लोग एक एक लाइन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए यहाँ पे चलते हैं। पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। देखिए दोस्तों, स्कूल में घंटी बजती है तो टीचर होते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को अपने साथ आने को बोलते हैं। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। वो क्या था, वो लाइब्रेरी में फर्स्ट टाइम जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलग अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाए। दोस्तों, इसमें टीचर है और स्टूडेंट है। टीचर जो है वो लाइब्रेरी में जाते हैं और स्टूडेंट भी लाइब्रेरी में जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, रैक में पढ़ी हुई किताबें होती हैं। जैसे आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी किताबें होती हैं, उसी प्रकार से वो किताबें देखते हैं और वो बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। और जैसे ही मेरी नाम की एक लड़की है वो रैक किताबें खोलती है, देखती है वहाँ पे, तो टीचर उनको बताते हैं कि यहाँ पे वेद भी है। तो जब वो वेद शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो मेरी जो है वो सोचना स्टार्ट कर देती है, स्टूडेंट सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि वेद क्या होते हैं। फिर उसके बारे में इस तरह से स्टोरी क्रिएट हो जाती है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि वेद क्या है। दोस्तों, वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। दोस्तों, वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। और सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, जिसकी रचना हुई है 3500 साल पहले। और दोस्तों, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं बताया गया है, तो वो कितनी है मैं बता देता हूँ, 1028। ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, उसमें ऋग्वेद में 1028 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जो प्रेयर वगैरह करते हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। जो भी हम लोग बोलते हैं और जिसे हम अच्छी तरीके से बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सूक्त बोलते हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इसमें से 3 देवता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें भी इन देवी देवताओं के नाम आते हैं, जिसमें कि अग्नि, इंद्र और सोम। दोस्तों, अग्निदेव का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, इंद्रदेव का भी बहुत ज़्यादा बताया गया है, सोम का भी। अग्नि जो है वो आग के देवता है, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता है और सोम जो है वो एक पौधा है और जिसमें से एक खास पेय बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे अग्नि की बात की जा रही है तो अग्नि जो है वो आग के देवता है और इंद्र जो है वो युद्ध के देवता है और सोम जो है वो एक प्रकार का पौधा है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि सोम क्या है, तो सोम एक प्रकार का पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। दोस्तों, जो वैदिक प्रार्थनाएं होती थी, इनकी जो रचना होती थी, इनको जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो ऋषियों के द्वारा बनाया गया था। आचार्य क्या करते थे, आचार्य जो होते हैं वो टीचर होते हैं, जो सबसे बड़ा टीचर होता है उन्हें आचार्य बोलते हैं। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों और शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जो टीचर होते थे वो उनको जैसे बोलते हैं, जैसे वो टीचर बोलता था और स्टूडेंट होता है वो सुनता था और उसे याद कर लेता था, मौखिक तौर पे उसे याद कर लेता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता
सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उसमें यह भाषा थोड़ी सी भिन्न है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो प्रार्थनाएं थी वो मैक्सिमम टाइम पुरुष ही उन प्रार्थनाओं को गाते थे, उनको रचते थे, लेकिन स्त्रियां भी थी, महिलाएं भी थी जो कि प्रार्थनाओं की रचना करती थी। और दोस्तों जो ऋग्वेद की जो भाषा है वो कैसी है? प्राक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत कहलाती है उसे। दोस्तों जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट भाषा है वो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों अगर मैं इसमें डिटेल में चला जाऊंगा तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो उतना ही हम लोग इसे उतना ही एक्सप्लेन करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। चलिए, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत और यूरोपीय भाषाओं का परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। और उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ जो कि संस्कृत में है और हिंदी में माँ हिंदी में है, मदर अंग्रेजी में है शब्द है। जैसे दोस्तों आप लोगों ने अगर नमस्ते लंदन फिल्म देखी होगी तो उसमें अक्षय कुमार जी ने भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसमें क्या बोला गया है, इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषाओं का एक फैमिली है, एक परिवार है। भारत की कई भाषाएं जैसे आपके पास असमी होगी, गुजराती होगी, हिंदी होगी, कश्मीरी होगी, सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे होगी, और जैसे फारसी यूरोप बहुत सी भाषाएं जो है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। जितनी भी भाषाएं जिनका मैंने अभी नाम लिया है ये सारी भाषाएं जो वो भारोपीय भाषाओं के परिवार की भाषाएं हैं। जैसे संस्कृत में अगर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, अगर मातृ शब्द संस्कृत से निकला है तो हिंदी में उसे माँ बोलते हैं और उसी शब्द को अंग्रेजी में मदर बोलते हैं। तो सारी जो मतलब फैमिली बन जाती है एक तरह से, एक शब्द को दूसरे भाषा में किस तरह से बोलते हैं, दूसरे शब्द को तीसरी भाषा में किस तरह से बोलते हैं, इस तरह से एक पूरी फैमिली बन जाती है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। दोस्तों ये जो अभी मैंने भाषाओं का नाम लिया है ये कौन सी भाषा है? ये द्रविड़ भाषा परिवार की ही भाषा है। जबकि झारखंड, मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। दोस्तों जो झारखंड में बोली जाती है या फिर मध्य भारत में जो बोली जाती है, मिडिल इंडिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे 3 प्रकार की भाषाओं का इन्होंने जिक्र किया है। एक तो भारत और यूरोपीय भाषाओं का फैमिली के बारे में बताया गया है। दूसरे नंबर पे इन्होंने बात की है तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बताई गई हैं। फिर इन्होंने द्रविड़ भाषा परिवार की बात की है और इसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई भाषाओं की बात की है। दोस्तों उन भाषाओं को सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, अपने उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। दोस्तों जो भी आप भाषाएं वगैरह जानते हो उनको जानने की कोशिश करो कि उनकी फैमिली कैसी थी, मतलब कहाँ से वो निकली है, क्या उनकी स्क्रिप्ट थी, कैसे कैसे था, ये सब कुछ आप लोग जान सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वह लिखी और छापी गई हैं। दोस्तों जो भी हम लोग किताबें पढ़ते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो हम लोग किताब पढ़ रहे हैं ये तो लिखी भी गई है और छापी भी गई है। तो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो जो ऋग्वेद जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ऋग्वेद की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता था, इसका क्या होता था, उच्चारण करते थे और उसको सुना जाता था, जैसे मैंने पहले बता दिया, ना कि उनको पढ़ा जाता था। उनको पढ़ा नहीं जाता था। जैसे मान लो एक टीचर है, टीचर बोलता है और स्टूडेंट उसको सुनता है और जो भी टीचर बोलता है वो उसे याद कर लेता है। रचना के कई सदियों बाद इससे पहली बार लिखा गया। बहुत टाइम के बाद जब इसके ऋग्वेद को रचना की गई, उसके बहुत टाइम बाद मतलब इसको लिखा गया था। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद तो है हमारा, लेकिन उसे छापने का काम जो किया गया है वो 200 साल पहले ही किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार, मैंने इस शब्द को पहले ही बता दिया। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि इतिहासकार क्या होते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं।
लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वह लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वह ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां ब्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि विश्वामित्र और दो नदियां हैं जिनके नाम है ब्यास और सतलुज, उनके बीच में संवाद हो रहा है, उनके बीच में वार्तालाप हो रहा है, उनके बीच में बातचीत हो रही है और उसका कुछ अंश यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है। इन दो नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ नंबर 2 पे देखो और खोजो पढ़े। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डायग्राम में कि ये उनके बीच में संवाद हुआ है, नदियों के बीच में और विश्वामित्र के बीच में संवाद हुआ है। और ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, ये ऋग्वेद की एक पांडुलिपि है। पांडुलिपि के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि पांडुलिपि होती क्या है। दोस्तों जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं, ये बेसिक शब्द जो होते हैं इनको पूरा डिटेल में बताती हैं और बिल्कुल आसान भाषा में बताती हैं। तो इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर ना भी कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तब भी ये जरूरी हो जाता है। तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन आप स्टडी करके अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। और दूसरा, मान लो आपके पास किताबें हैं तो आप लोग अपनी किताबें सामने रख लीजिएगा और जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग ऐसे सोचिएगा कि हमारी क्लास चल रही है, तो उस तरीके से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं उनको बताने की कोशिश भी करूँगा। बुर्ज वृक्ष की शाल पर लिखी ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। दोस्तों ये जो लिपि है ये कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। दोस्तों 150 साल पहले ऋग्वेद की छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। इसी पांडुलिपि को देखकर क्या किया, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया। ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। दोस्तों ये अभी जो पांडुलिपि है ये कहाँ पे है, ये पुणे में है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है ये, लाइब्रेरी में है। चलिए जो संवाद हुआ है इससे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या संवाद हुआ है विश्वामित्र और नदियों के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से सफुर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाती हो। नदियां जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझे गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथियों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके आप जल को हमारे रथों और गाड़ियों की दूरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से पार कर सकें। दोस्तों इसमें ऐसा है कि विश्वामित्र जो है वो नदियों को पार करना चाहते हैं, लेकिन नदियां जो हैं वो काफ़ी उफान में है, मतलब उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है। तो विश्वामित्र उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पार करने दो। तो इसमें अभी चल रहा है, नदियाँ हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे कि तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। नदियां अभी क्या बोल रहे हैं कि जो आप प्रेयर कर रहे हो हम उसे सुनेंगे और आपको सुरक्षित जाने के लिए हम आपको सुरक्षित जाने देंगे। इतिहासकार ये बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी यहाँ नदियाँ बहती हैं। तो वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों गायों का बहुत ज़्यादा महत्व था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। दोस्तों उस समय घोड़ों और गायों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, इसलिए नदियों का कंपैरिजन जो है वो घोड़ों और गायों से किया गया है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थनाओं की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। दोस्तों ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरे नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और जमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था। और दोस्तों आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि इसमें से तो कुछ आता नहीं है, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ोगे तो आपकी जो थिंकिंग होगी वो एनालिटिक हो जाएगी। आप किसी भी टॉपिक पे डिटेल में एनालिसिस कर पाओगे, डिटेल में अपनी बात रख पाओगे। तो इसलिए इन किताबों को पढ़ना जरूरी हो जाता है। आईएएस इन किताबों को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब उनका रिटन पेपर होता है, जब उनको लिखना पड़ता है, तो वहाँ से ये एनसीईआरटी किताबें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए इनको पढ़ो। और दोस्तों ये बिल्कुल न्यू एडिशन है 2020-21 का।
चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, यहाँ अच्छे चारागाह हो या फिर जो जैसी फसलें जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि ऋग्वेद में मवेशी हो चाहे बच्चे हो या फिर घोड़ों की प्राप्ति के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं जो है वो रची गई हैं। और घोड़ों की लड़ाई में घोड़े जो थे वो लड़ाई में भी प्रयोग किए जाते थे और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। जो भी लड़ाइयाँ वगैरह होती थी उसमें मवेशियों को लाया जाता था। और लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, मतलब ये ज़मीन का हिस्सा जीतने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। यहाँ अच्छे चारागाह हो, जैसे यहाँ पे घास वगैरह हो तो वहाँ पे भी लड़ाइयाँ वगैरह होती थी उनको अपने हक में करने के लिए। यहाँ पर जो जैसी फसलें तैयार हो जाने वाली फसलों को भी उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। दोस्तों कुछ लड़ाइयाँ ऐसे होती थी पानी के लिए भी होती थी कि ये पानी हमें चाहिए, ये पानी आपको चाहिए, इस तरह से वो लड़ाइयाँ करते थे। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि आज भी लड़ाइयाँ होती हैं इस चीज़ के लिए, पानी के लिए लड़ाइयाँ होती हैं? और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ होती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। दोस्तों जो भी युद्ध में पैसा वगैरह इकट्ठा होता था वो या तो सरदार रख लेते थे या फिर कुछ हिस्सा जो है वो पुरोहित जो पुजारी वगैरह होते थे उनको दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। दोस्तों ये जो जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी इसमें जो पैसा मिलता था इसमें या तो सरदार रख लेते थे या फिर पुरोहित रख लेते थे। जो भी फिर बच जाता था, जो पैसा बच जाता था वो लोगों में बांट दिया जाता था, आम लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ जो पैसा होता था, कुछ जो धन होता था वो यज्ञ वगैरह के लिए भी प्रयोग किया जाता था। यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, तो जो आहुतियाँ दी जाती थी ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। इसमें घी का, अनाज का और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। ठीक है, ये जो लड़ाइयाँ होती थी इसमें मैक्सिमम टाइम जो पार्टिसिपेशन करते थे वो पुरुष ही होते थे, मेल ही होते थे। फीमेल की बात इन्होंने कम की है। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, कोई परमानेंट सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। दोस्तों ये तो आपको ही पता, ऑब्वियस ऐसे ही होगा कि बेशक उस समय परमानेंट सेनाएं वगैरह नहीं होती थी, लेकिन लोग क्या करते थे, सभाएं वगैरह करते थे, इकट्ठे होते थे और युद्ध व शांति के विषय पे वो एक दूसरे को सजेशन देते थे, सलाह देते थे और वह उन लोगों का चुनाव करते थे। वह सरदार उसी को चुनते थे जो कि बहादुर हो या फिर लड़ाई करने में भी जो होशियार हो, कुशल योद्धा हो, उनको ही वो सरदार बनाते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। दोस्तों लोगों का जो वर्गीकरण होता था, उनकी जो क्लासिफिकेशन होती थी, या तो वो काम के हिसाब से होता था या फिर भाषा के आधार पर, जिसमें लैंग्वेज से बोलते हैं, परिवार फैमिली के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से, निवास स्थान कहाँ पे वो रहता है, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर भी किया जाता था। ठीक है, क्लासिफिकेशन इस हिसाब से होता था कि वो कौन सा काम करता है, कौन सी भाषा बोलता है, उसकी कैसी फैमिली है, उसकी कैसी कम्युनिटी है, वो कहाँ पे निवास करता है, कहाँ पे वो रहता है और वो उसकी सांस्कृतिक परंपरा किस तरह से है। इस आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूहों जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। दोस्तों ये मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि पहले ऋग्वेद में क्या था कि जो पुरोहित होते थे उनको कभी कभी क्या बोलते थे, ब्राह्मण कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दोस्तों ये क्या करते थे, बहुत प्रकार के यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग जो होते थे वो क्या होते थे, राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक
नहीं बन जाता था। दोस्तों बाद में क्या हुआ था, जैसे अभी जो बात कर रहे हैं कि जो राजा है उसका बेटा राजा नहीं होगा, लेकिन बाद में क्या था, बाद में ऐसी परंपरा जो हो गई थी वो रिजिड हो गई थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो राजा का बेटा है वो राजा ही बनता था। ये राजा, जैसे दोस्तों इसके ऊपर एक मूवी बनी है, क्या आपको उसका नाम पता है? अगर पता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो उस तरह से कोई डायलॉग है, अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों में इसमें बात की जा रही, जो जिस इस लेसन में जो बात की जा रही है, अभी जो बात की जा रही है राजा के बारे में, वो वैसे राजा नहीं जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके पास ना तो कोई बड़ी बड़ी कैपिटल होती थी, ना कोई बड़े बड़े महल थे, ना उनके पास सेना होती थी, ना ही ये किसी से टैक्स लेते थे। और जब राजा की मौत हो जाती थी उसके बाद उसका बेटा जो था वो राजा नहीं बनता था। पिछले अनुवाद को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। ठीक है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जैसे कि वैश्य शब्द निकला है। इस विषय में तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। दोस्तों यहाँ पे जनता और पूरे कम्युनिटी के लिए दो शब्दों को यूज किया गया है। एक तो था जन शब्द, ठीक है, दूसरा जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में भी आज भी मिलता है। दूसरा शब्द था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ऋग्वेद में विश जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पूर्वजन या फिर विश, भरतजन या फिर विश, यदुजन या फिर विश जैसे कई शब्दों का उल्लेख मिलता है। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने, दोस्तों आप लोग इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं, अगर आप लोग अपनी राय रखेंगे और आप कमेंट करेंगे कि हाँ इस वीडियो में इस तरह से इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा और आपको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना कि कैसे कैसे शब्दों का चुनाव हुआ है और किस तरह से वो शब्द बाद में कैसे बन गए हैं, तो इसे देखते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। भी बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। देखिए पहले जो था वो दस्यु जो थे वो लोग यज्ञ वगैरह नहीं करते थे या फिर दूसरी भाषाएं बोलते थे, लेकिन बाद में उनके लिए क्या हो गया, दास जो थे वो दासी हो गया। और दासी का मतलब यहाँ पे दासी का मतलब बन गया गुलाम। दास में स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था और जो भी मालिक चाहते थे उन्हें वह सब कुछ करना पड़ता था। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों यहाँ पे कि जो लोग प्रार्थनाओं की रचना करते थे उनको कभी कभी क्या बोल देते थे, उनको आर्य बोल देते थे। और जो उनके विरोधी होते थे वे अपने विरोधियों को दास या फिर दस्यु कहते थे। और दस्यु जो लोग होते थे वो यज्ञ वगैरह नहीं करते थे या फिर दूसरी भाषाएं वगैरह बोलते थे। और बाद के समय में जो शब्द था दास, उसको दासी बना दिया गया और जिसका मतलब क्या हुआ, गुलाम। ठीक है, दास वे स्त्री और पुरुष भी होते थे जो कि युद्ध में बंदी बनाए जाते थे। दोस्तों दास या फिर दासी के बारे में जो शब्दों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये वे लोग भी होते थे जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे और उस पे उसके मालिक का पूरा हक होता था। ठीक है, शायद आप लोगों ने फिल्म भी देखी होगी। मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ फिल्मों का क्योंकि वो चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं, तो उन्हें वे सब करना पड़ता था। ठीक है, जो भी उनका मालिक चाहता था, मालिक अगर उनको कुछ काम देता था तो वो उनको कंप्लीट करना पड़ता था, वो एक तरह से उनके गुलाम हो जाते थे। चलिए आगे चलते हैं। इस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। उसी समय दूसरी जगहों में एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। चलिए, खामोशी पहेली कहानी महापशाणों की, अगले पृष्ठ चित्र को देखो। ये शिलाखंड, दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाला है। आप चाहें तो इसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ये शिलाखंड महापशाण, महा जिसका मतलब होता है बड़ा और पाषाण जिसका मतलब होता है पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापशाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। दोस्तों जो महापशाण की कब्रें थी उसकी जो प्रथा थी वो लगभग कब स्टार्ट हुई थी, 3000 साल पहले। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। दोस्तों महापशाण शब्द का मैंने बता दिया पहले, महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा पत्थर। ठीक है,
नाम से जाने जाते थे। और ये पत्थर दफनाने की जो प्रथा थी या फिर महापछाण जो कब्रें थी, ये प्रथा कब स्टार्ट हुई थी? ये 3000 साल पहले स्टार्ट हुई थी। और ये प्रथा कहाँ कहाँ हुई थी? दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में और कश्मीर में भी ये प्रथा प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापछाण पुरस्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापछाण जमीन के ऊपर ही दिखे जाते हैं, कुछ महापछाण जमीन के भीतर भी। दोस्तों ये महापछाण जो थे, कई बार तो ये जमीन के ऊपर दिखाई देते थे और कई बार ये जमीन के अंदर भी दिखाई गए हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। दोस्तों ये आपके पास डायग्राम दिया गया है, ठीक है, ये पत्थर है एक तरह से, और पढ़ लेते हैं इसको। कई बार पुरातत्वविद गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, और ये एकमात्र प्रमाण है कि जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापछाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को डोकर लाना और बड़े बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। तो दोस्तों इस तरह से इसमें आप लोगों ने देखा है, इस तरह महापछाण जो था शवदान सिस्टम कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? महापछाण को क्या बोलते हैं? मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इस तरह महापछाण को ताबूत शवदान सिस्टम कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्टम में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे शेड देख पा रहे हैं, ये आप लोग शेड देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये शेड, यहाँ पे कब्र वगैरह होती थी। तो काफ़ी मतलब इन्होंने पूरा एनसीईआरटी की ये सबसे अच्छी खासियत है कि डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों का खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और समान पत्थर और सोने के गहने। दोस्तों ये चीज़ें जो है वो इनके साथ मिली हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इनको, ये जो पत्थर थे या ये जो बने हुए थे, ये इसे क्या बोलते थे? ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, इनके साथ कुछ लोहे के औजार भी मिले, हथियार भी मिले और घोड़े के कंकाल, सामान और पत्थर और सोने के गहने। दोस्तों थोड़ा सा लेसन बचा है, तो चलिए, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापछाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी और नीचे एक कटार। दोस्तों आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये डायग्राम मैं थोड़ा बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, अभी इस तरफ भी डायग्राम दी गई है, इसे भी मैं बड़ा कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। और एक डायग्राम हमारे पास ये दी गई है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना। दोस्तों लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना, वो कैसे पता करते थे इसके बारे में देखेंगे हम लोग। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। पुरातत्वविद जो है वो जब कंकाल को वहाँ पे जब सुपरविजन करते हैं, जब वो वहाँ पे जाके निरीक्षण करते हैं, तो कब्रों में जाके वो देखते हैं कंकाल के साथ पाई गई चीजें जो थी वो मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ नंबर 13, ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ ही मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कुछ ही कब्रों में कुछ ज़्यादा सामान पाया जाता था और कुछ ही कब्रों में कम सामान पाया जाता था। तो एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, और दूसरे कंकाल में सिर्फ कुछ ही मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे और कुछ लोग दूसरे अनुयायी थे। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, अगर 33 सोने के मनके होंगे तो वो आदमी अमीर ही होगा, अगर शंख पाया जा रहा है तो वो अमीर ही होगा, और दूसरे जिस दूसरे कंकाल में जिसमें मिट्टी के बर्तन मिले तो फिर गरीब होगा। तो उस समय भी अमीरी और गरीबी का वहाँ पे डिफरेंस था। तो ये यहाँ पे दर्शाया गया है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापछाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। दोस्तों कभी कभी महापछाण की बात मैंने पहले कर दिया, महा जो होता है वो बड़ा होता है और पछाण मतलब पत्थर होता है। तो महापछाण की जो कब्रें थी तो उसमें जो कंकाल मिले थे एक से अधिक भी मिले हैं। वह ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को
एक साथ अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए और गए थे। यहाँ चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि एक ही कब्र में बहुत सारे कंकाल मिले हैं, तो ये दर्शाता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया हो। जैसे मान लो एक आदमी है, ठीक है, एक फैमिली का एक आदमी है, जब उसे दफनाया गया, फिर उसके बाद दूसरे आदमी को दफनाया गया। पर हो सकता है कि वो अलग अलग टाइम पे हो। जैसे मान लो आज 1 साल पहले किसी की मौत हो गई है, फिर 2 साल बाद किसी की मौत हो गई है, तो कुछ समय के बाद उनको दफनाया गया। और बाद में मरने वालों लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से भी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों को काम करते थे और लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाने दोबारा आ सकते थे। दोस्तों वहाँ पे निशान वगैरह लगा देते होंगे वो, और फिर वो क्या करते थे कि जैसे एक बार किसी को दफना दिया, फिर से वो कुछ समय के बाद दूसरी जो आदमी मर जाता था उसको भी वो दफना देते थे। तो बस इतनी बात की है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनाम गांव को खोजो, ये बीमा की सहायक नदी गोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ बेशक लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। दोस्तों आज भी ऐसे एक साइंटिफिक भी है कि हम लोगों को नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं सोना चाहिए। दोस्तों नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ज़्यादा होती है, तो इससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो उसको नॉर्थ डायरेक्शन में, कुछ एस्ट्रोलॉजी इस तरह से बोलते हैं कि आदमी जब मर जाता है तो उसको नॉर्थ डायरेक्शन में सुलाया जाता है। तो उसी प्रकार से प्राचीन समय में भी ऐसे होता था। ये बात की जा रही है 3600 से 2700 के बीच में, कि वहाँ जब वैसे लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लटाया जाता था, दफनाया जाता था, और उसका जो सिर होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। कई बार ऐसा होता था कि आदमी मर गया है तो उसको कहाँ पे दफनाते थे, वो घर में ही दफनाते थे। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। दोस्तों उस समय का कुछ बिलीव होगा उनका, तो वो क्या करते थे कि जो बर्तन होते थे या फिर खाने पीने की कुछ चीज़ें होती थी, वो जब आदमी मर जाता है तो उसके शव के साथ वो चीज़ें दफना देते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में और 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक है और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ दफनाने की बात की जा रही है कि एक आदमी है जिसे 5 कमरों वाले मकान में दफनाया गया है, और वो कहाँ पे दफनाया गया है, वो आंगन में दफनाया गया, ठीक है, तो संदूक में दफनाया गया है। और ये बस्ती में ये गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इसका मतलब ये हुआ कि वो रिच आदमी होगा, अमीर आदमी होगा। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। हो सकता है दोस्तों वो, क्योंकि जब हमने पहले बात की है कि जब लड़ाइयाँ वगैरह होती थी तो उसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता था वो सरदारों को होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरदार होता था वो मैक्सिमम टाइम क्या होते थे, अमीर ही होते थे। तो यहाँ पर अगर बात की जा रही है कि उस आदमी को दफनाया गया है और वहाँ पे दफनाया गया जो कि गांव में सबसे बड़ा है, जिसका घर सबसे बड़ा 5-5 कमरे हैं, तो उसका मतलब फिर सरदार ही हो सकता है। तो उन्होंने ठीक बोला है। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? यहाँ पे जब हम लोग कंकालों को स्टडी कर रहे हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। दोस्तों जो छोटे छोटे कंकाल है उसमें ये पहचान की जा सकती है कि ये बच्चे का है, लेकिन एक बच्चे और एक बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता था। दोस्तों ये थोड़ा डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता था कि एक बच्चा है या फिर वो बच्ची है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता था। क्या हमें ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या फिर किसी स्त्री का है? दोस्तों ये भी क्या ये वो पता लगा सकते थे कि ये आदमी है या फिर वो स्त्री है या फिर वो औरत है? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। कई बार वो गैस लगाते हैं कि जो आदमी मर गया है तो वो शायद आदमी है, मतलब सामान वगैरह होते होंगे इसके साथ, तो वो उसके आधार पर वो गैस लगाने की कोशिश करते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलती हैं
तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। दोस्तों कई बार ऐसे गेस लगाया जाता है कि अगर मान लो कुछ आभूषण वगैरह मिल गए हैं, कुछ ज्वेलरी वगैरह मिल गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो औरत का होगा। लेकिन यहाँ पे समस्या तब, प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब कुछ आभूषण जो है वो पुरुषों के साथ भी मिले हैं, तो क्योंकि उस समय पुरुष भी आभूषण वगैरह पहनते होंगे, ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है, क्योंकि महिलाओं बच्चों को जन्म देती हैं और उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि चरक ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो उन्होंने चरक संहिता की रचना की है और उसमें वो बोलते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, तो वो होते हैं 360। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप लोग मॉडर्न साइंस के मुताबिक देखेंगे तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जो चरक नाम के वैद्य हैं वो क्या बोलते हैं, 360 हड्डियां होती हैं। तो हड्डियां होती हैं वो क्यों, उन्होंने 360 हड्डियां कैसे बताई, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कॉटिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई गई होगी। दोस्तों ये क्या, इन्होंने क्या बोला गया है कि चरक नाम के एक वैद्य थे जो कि 2000 साल पहले हुए हैं और उन्होंने चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी है। उसमें उन्होंने बताया है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर आप लोग साइंटिफिक तौर पर मॉडर्न साइंस को देखेंगे तो वो बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। संभवतः चरक ने एक अपनी गिनती में दांत ले लिए होंगे, या फिर हड्डियों के जोड़ जो होते हैं उनको भी ले लिया होगा, या फिर कोटिलेज को भी उन्होंने जोड़ दिया होगा। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उनकी इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी। दोस्तों इससे ये पता चलता है कि उस समय का जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डीपली बेसिस पे वो चीज़ों को उन्होंने अध्ययन किया है, स्टडी किया है। आई थिंक वो अकॉर्डिंग टू मी वो ऐसा हो सकता है कि जैसे चरक वगैरह जो होते होंगे, जो ऋषि वगैरह जो होते होंगे वो प्रैक्टिकल उन चीज़ों को देखते होंगे। अगर मान लो कोई इंसान है तो उस चीज़ को वो प्रैक्टिकल उसकी बॉडी पे रिसर्च करते होंगे और उसके बाद जाके वो ऐसी किताबें वगैरह लिखते होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट नॉलेज है उस समय। तो आप लोग ये कभी ना सोचें कि आज अगर मॉडर्न साइंस में हम लोग पहुंच गए हैं या मॉडर्न टाइम में हम लोग पहुंच गए हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी जो वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फास्ट थी, जबकि उस समय की टेक्नोलॉजी आज भी हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है उन्होंने। तो हम लोगों को पुरानी चीज़ों से सीखना चाहिए। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, आप देखते हैं कि इनाम गांव के जो लोग हैं वो इनाम गांव के जो लोग हैं वो किस तरह के काम करते हैं, किस तरह के काम धंधे करते हैं। चलिए, इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केंकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसबरियां एकत्रित की जाती थी। दोस्तों आप लोगों ने ये जो अभी पैराग्राफ पढ़ा है मुझे लगता नहीं कि इसे समझाने की जरूरत है, लेकिन वहाँ पे उस समय गेहूं भी था, जौ भी था, चावल भी था, दाल भी थी, बाजरा भी था। और उस समय लोग बैल हो गया, भैंस होगी, बकरी, भेड़, कुत्ता, इन सभी जानवरों को पालते भी थे। तो इसके साक्ष्य मिले हैं। उसमें ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं, बेर के भी साक्ष्य मिले हैं, फ्रूट के भी साक्ष्य मिले हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि उस समय भी लोग किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। चलिए, इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। अब हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी की एक खासियत है, अगर मान लो इंडिया में कुछ हो रहा है तो उसके साथ विदेशों में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, उसको भी साथ लेके कोरिलेट करके चीज़ों को लिखती हैं यहाँ पे। और ये जो किताबें लिखी गई है ये विद्वानों के द्वारा लिखी गई है, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये किताबें लिखी गई है। तो ये एक तरह से ऑथेंटिक रिसोर्स है, तो आप लोग इस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। अन्यत्र उस समय क्या हो रहा था, एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण
पाते हैं। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या तुम्हें क्या वे युद्ध जीतते? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। यहाँ इनसे गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्य वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा कि तुम भी सोच रही होगी कि भविष्य वक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। दोस्तों यहाँ पे 3500 साल पहले की बात की जा रही है कि यहाँ पे आप डायग्राम भी देख पा रहे होंगे कि जानवरों की हड्डियों पर कुछ वो लिखते थे और उनसे वो क्या करते थे, भविष्यवाणी करते थे। और उस समय लोगों के मन में कुछ सवाल होते थे, जैसे कि युद्ध कैसे जीत पाएंगे, फसल कैसी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों की आग में डाल दिया जाता था और उसके बाद उन हड्डियों में दरारें आ जाती थी और उसी के बेस पे वो भविष्यवाणी करते थे कि हाँ पुत्र होगा या फिर युद्ध में आप जीतेंगे या फसलें अच्छी होंगी। इस तरह से वो भविष्यवाणी करते थे। तो आई थिंक वो कभी कभी गलत भी हो सकती है। अगर हम लोग किसी चीज़ का गेस लगा रहे हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो चीज़ एक्यूरेट हो, वो कहीं ना कहीं गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो डायग्राम जो है उनके माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश की जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है। तो कितना अच्छी चीज़ है ये हमारे लिए। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं शायद उसमें डायग्राम थोड़ी कम वगैरह डायग्राम्स जो होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी किताबों में अगर पैराग्राफ दी है उसमें डायग्राम होगी और उस पैराग्राफ में भी आपको आसान भाषा में समझाया गया होगा और डायग्राम में भी आपको आसान भाषा में बताया गया होगा। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वह लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या वो उस समय के लोग लोहे का इस्तेमाल करना जानते थे? तो दोस्तों वो नहीं जानते थे। और ये लोग जो थे राजा शहरों में महल बना के रहते थे और उनके पास बहुत सारा पैसा होता था और वो कांसे के बर्तन को भी इसमें शामिल करते थे। दोस्तों ये आज का लेसन था। इसमें अभी देख लेते हैं ऋग्वेद के राजा, इन राजाओं के बीच में कोई फर्क बताओ, क्या आप लोगों को कोई फर्क लगता है? दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। उपयोगी शब्द जो होते हैं इनको देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा वेद के बारे में। तो वेद के बारे में हमने पढ़ा 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। प्रार्थना के बारे में पढ़ा, भाषा के बारे में पढ़ा, रथ के बारे में यहाँ पे शब्द प्रयोग हुआ है, यज्ञ के बारे में भी शब्द प्रयोग हुआ है, जैसे अग्नि के देवता जो है उनके बारे में बताया गया है, राजा के बारे में हुआ, दास के बारे में, महापाषाण के बारे में भी हुआ, कवर के बारे में, कंकाल, लोहा। इस तरह से आपका रिविजन भी हो जाती है। और दोस्तों ये फैक्ट होते हैं, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही बनते हैं। तो के बाद तो डायरेक्ट प्रश्न ही पूछ लेते हैं। वेदों की जो रचना हुई थी, वेदों की रचना जो स्टार्ट हुई थी वो लगभग 3500 साल पहले हुई थी। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से लेकर 2700 साल पहले हुआ था। और चर की जो हमने बात की है, चरक जो वैद्य थे वो 2000 साल पहले थे। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का लेसन था। ये आपको कैसा लगा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती थी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने क्रैश कोर्स को नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसे देख लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस तरह से मैं अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। दोस्तों आप अपने डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।